Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. Welcome again in this डिस्कशन सीरीज। सो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस किए थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ और उसी तरीके से जीके जीएस का जो पोर्शन था वो भी काफ़ी सही पोर्शन था। उसमें कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल थे। मतलब अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा सही से पढ़ी हो तो ये तो है कि कंपटीशन है तो भाई कंपटीशन के हिसाब से वो क्वेश्चन तो डिज़ाइन करेंगे ही। इतना भी इजी नहीं बना देंगे कि मतलब कि एकदम ही इजी हो जाए। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 101 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो ये हुआ था 1984 यानी 1984 में। अब देखो अगर 1972 की बात करें तो कह रहा है तुरंत बाद, तो ये तो बहुत पहले हुआ है, तो ऐसे ही कट गया। देखो ये सारे अपने आप कट गए। देख रहे हो, अगर आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो देखो ये ना बहुत ही मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हुआ क्योंकि हमने जो 2 पेज का दिया था ना नोट्स, मेरे खुद के जो नोट्स थे तो उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने 1 लाइन में ऐसे लिखा है कि ये जो है ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ कुछ ही दिन, मतलब सिर्फ 2-3 दिन मैंने ये सीरीज़ चलाई और सिर्फ 2-3 दिन की सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं और आगे आने वाला जो पोर्सन है ना वहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे ही। क्योंकि मैं श्योर हूँ जब यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम मेरे शॉर्ट नोट्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट मीन्स कि मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं जो ट्रेंड में रहता है, मतलब एक एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होती है। तो मतलब अगर आदमी पढ़ाई कर रहा होता है और देख रहा होता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो उससे पता चल जाता है। ओके, तो चलिए होप आप मेरे शॉर्ट नोट्स और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को हम बताएंगे कि कहाँ पर पूछे गए हैं। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। तो ये जो है लोहित नदी जो है वो आप देखोगे तो अपने ईस्टर्न इंडिया की तरफ आपको देखने को मिलेगा। 104 में आते हैं। शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की। देखो ब्लैक गैलेक्सी की खोज जो है वो इटली ने की थी। आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल अल्मा जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोप जो था जो कि साउथ अमेरिका में जो है वो लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो है गैलेक्सी की खोज करने के लिए, इट मीन्स गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए, गैलेक्सी की खोज तो है ही बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो बनाया गया है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसको इटली ने जो है वो ऑब्जर्व किया था। पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए जल जन अभियान। तो देखो ये मतलब अभी फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना ज़्यादातर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इवन मई के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये राजस्थान में जो है उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरू रुख मेरू संतति नई हरित की शुरुआत की। तो ये सिक्किम ने। देखो सिक्किम में ना काफ़ी हरियाली वैसे ही रहती है और मतलब जनसंख्या भी कम है तो वहाँ पर हमेशा नई नई चीज़ें जो होती ही रहती हैं। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला जैविक राज्य कौन बना है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ की खेती को पूरी तरीके से जैविक कर दिया है, जैविक अनाउंस कर दिया है और वहाँ पर हो भी रहा है, तो वो भी सिक्किम ही होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है। तो देखो अब रामायण सर्किट से जुड़ने वाले जो देश होते हैं वो है नेपाल और श्रीलंका। तो नेपाल तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो श्रीलंका जो है वो सही हो जाएगा। तो देखो अब श्रीलंका तो सबको पता ही होना चाहिए कि रामायण में रावण का कितना बड़ा रोल रहा है और वो जो है अभी श्रीलंका ने 50 स्थलों को जो है वो इस रामायण सर्किट के लिए जो है उसने अनाउंस किया है कि वो जो है वहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह करेगा। तो ये भी अभी करंट का ही क्वेश्चन है, इट मीन्स फरवरी या मार्च का भी है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो है वो स्थापित किया। तो ये जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा कि ये अभी जनवरी फरवरी का ही न्यूज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था लोगों को। नेक्स्ट है 109। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, झांसी, क्योंकि ये सिर्फ इस साल से नहीं बल्कि पिछले साल से ही न्यूज़ में है ये चारागाह सेंटर। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिले की जिलोवार
खेलों के लिए ओडीएस यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति ली। तो ये जो है 10 जिलों के लिए वो उन्होंने सहमति ली थी। ऑपरेशन सद्भाव भारतीय सेना द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में जो है वो शुरू किया गया। 112 में आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे? तो ये देखो अभी कर्नाटक में ना चुनाव थे और आपको पता होगा कर्नाटक में कितनी ज़्यादा नई नई स्कीम जो है वो नरेंद्र मोदी जी से लेकर के सारे नेता जो है वो वहाँ पर जा रहे थे और फिर उसका चुनाव हुआ तो उसके परिणाम में मतलब कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर जा करके इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट वगैरह की वो जो है वो हार गई, वो आपने देखा होगा। तो खैर ये सब राजनीति की बात है, हमें राजनीति की बात नहीं करनी है। ये मतलब आप ना थोड़ा सा ये रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पर चुनाव होगा ना वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं 113 नंबर पे। जब नगद आरक्षित यानी कि CRR जो है वो RBI जो है वो बढ़ा देता है तो क्या होता है? देखो CRR जो होता है ना, ये RBI अपने पास पैसे रखवाता है, सारे जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जो रिजर्व बैंक होते हैं, उनसे बोलता है कि इतना पैसे तुम रखो। देखो क्योंकि उन्हें भी तो कभी भी ज़रूरत पड़े और वो सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो CRR अगर बढ़ा रहा है इट मीन्स वो इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यानी पैसे जो है वो ज़्यादा है, वो पैसे को कम करना चाहता है, यानी अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाना चाह रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण योजना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वो शुरू किया गया? तो ये लखनऊ से जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 115 सामाजिक समानता का अर्थ। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर जो है वो देना था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ORHD दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो 20 मार्च को जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं पशुपति मोहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली थी? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी। नेक्स्ट आते हैं अप्पू यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो कि बैंकॉक और थाईलैंड से रिलेटेड है। इसमें और कौन हो सकता है? तो भारत हो सकता है क्योंकि एशिया से रिलेटेड है। तो आयरलैंड यूरोप का है, इटली यूरोप का है, फ्रांस यूरोप का है, तो ये कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे सीधे भी हम गेस भी कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था तो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे छोटी हड्डी? ये तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा ना, बड़ी हड्डी छोटी हड्डी, तो ये स्टेपिस कान की हड्डी जो है वो पता होगा। लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस नाइट्रोजन, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिसमी जनजाति भारत के किस राज्य में निवासी हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 124 नंबर गारो खासी। ये गारो खासी जयंतिया तो आप सबने पढ़ा होगा, मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो ये देखो CDSL UBI, ये देखो BSI यानी कि जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। ये करीब 1800 कुछ में जो है वो बना था, ठीक है। 1800 अगर हम कहें तो ये आपका नंबर क्वेश्चन है 125 ना, मैंने कहीं पर देख रही थी तो मैंने कहीं नोट डाउन कर रखा था कि कब ये था, ये 1800 के करीब में बना था, हाँ 1890 में ये बना है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पुराना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा मे भी ये जो है आंसर की में भी कुछ और मान लें, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो तो यही होना चाहिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? देखो ये ना आई थिंक मैंने आज या कल के ही सेशन में कराया है, तो ये भी मतलब मैंने जो है वो कराया और वही आया हुआ है। मैंने सारे ही पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। और पंचायत खास करके कौन सी वो अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायत है। 11वीं में जो है पंचायत है और 12वीं में जो है वो म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध मथानी या मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान से प्रसिद्ध है। पानी के दबाव की स्थिति में देखो पानी में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 129 नंबर क्वेश्चन पर और यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग, देखो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये सब जो है 338A या 338B आपने ये सब ना पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर यानी कि जो अभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मतलब कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड को पढ़ेगा, टोडरमल किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुशर्रफ दीवान था। ये मतलब अकबर के यहाँ पर ना
दीवानी देखता था, राजस्व को देखने का काम करता था। कलमकारी चित्रकला, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत, ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी, रेशमी नहीं होगा बल्कि सूती कपड़ा होगा, तो ये दक्षिण भारत में रंगा हुआ सूती कपड़ा है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा 132। 133 में आते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इनकी विश्व भारती जो है, पहले उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला था, वो बाद में विश्वविद्यालय हो गया, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई। निम्नलिखित में से कौन से उत्तरी अटलांटिक, तो ये देखो अभी मतलब पिछले मंथ का न्यूज़ है, ठीक है, पिछले मंथ का न्यूज़ है, मतलब मई मंथ का है। तो ये तो सबने पढ़ा होगा, फिनलैंड जो है वो 31वां जो है वो सदस्य बना है। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली जो है वो विकसित की गई है। ये किस लिए है, क्यों विशिष्ट है, तो ये हथियार का पता लगाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं होला मोहल्ला, एक त्यौहार जो योद्धाओं, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये देखो, ये ना वीर उत्सव जो है, इट मीन्स कि वीरता को प्रदर्शित करने वाला एक उत्सव है, और ये पंजाब में मनाया जाता है सिख समुदाय के द्वारा खास करके। नेक्स्ट आ जाते हैं 147 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के युगल, देखो ये भी पिछले मंथ का न्यूज़ है, मतलब करंट न्यूज़ था मई में, तो अनुच्छेद 142(1) के तहत, ठीक है। तो ये तलाक वगैरह से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय अप्पा साहब, देखो ये भी मई महीने, मतलब पिछले मंथ का ही है। अभी आपने देखा होगा कि मई में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे ही मतलब बिना किसी टेंट वेंट के ऐसे ही पूरे मैदान में बैठा दी थी, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार बांट रही थी। तो ये जो बांटा गया है वो सामाजिक कार्य में ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है महाराष्ट्र भूषण। तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी भाई, 12-1 बजे प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घेरने का लोग काम कर रहे थे। तो ये अभी पिछले मंथ का न्यूज़ है। तो आप ना थोड़ा सा जो आगे आने वाले जिनका एग्जाम है वो पिछले मंथ, इट मीन्स फरवरी से लेकर के मई तक की करंट अफेयर को ना थोड़ा आप और अच्छे से, बहुत अच्छे से डीप में देख लो। बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। 150 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित होती है, तो ये आपका हो जाएगा कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 1 में हमने हिंदी डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने ये जीके जीएस जो है वो डिस्कस किया। आप चाहो तो अपने आंसर को मैच कर लो जिन्होंने आज एग्जाम दिया है, और जो आगे आने वाले जो है शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, इट मीन्स कल जिनका एग्जाम है, कल फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा इसी तरीके से देख लेंगे। इट मीन्स जो चीज़ें उनसे छूट गई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जिनका एग्जाम हो गया है वो भी अच्छा है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी अच्छा होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने कुछ ही दिनों की सीरीज चलाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चंस उसमें से बहुत ज़्यादा फंसे हैं। तो आने वाले शिफ्ट में भी होप इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से धार देते रहें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।